नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य मिलकर काम करेंगे। और कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में टाइगर और अन्य जंगली जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए अब 3 राज्य मिलकर प्रयास करेंगे। इसे लेकर बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के वन अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में टास्क फोर्स के गठन के साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पेट्रोलिंग किए जाने पर रणनीति बनाई गई। वहीं नवंबर-दिसंबर महीने में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इंद्रावती टाइगर रिजर्व नक्सल संगठन के बड़े लीडरों का ठिकाना हुआ करता था। नक्सलवाद के खात्मे के बाद पर्यटकों को यहां लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चल रहे महानदी जल विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी भी उपस्थित थे। इसके अलावा श्री साहू ने केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी परिवार के सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र पहले से जारी है, तो केवल वर्ष 1950 के दस्तावेजों के अभाव में परिवार के अन्य पात्र बच्चों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जाए और 60 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। न्यायाधीश ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। वहीं हाई कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच में पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही और उदासीनता पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ये लापरवाही केवल संयोग या अनजाने में हुई चूक नहीं हो सकती। ये जांच में गंभीर लापरवाही और पुलिस के गैर पेशेवर रवैये को दर्शाती है, जिससे एनडीपीएस कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में निचली अदालत द्वारा 7 आरोपियों को सुनाए गए 10 से 15 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुशासन को मजबूत किया जा रहा है। कल रायपुर में राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सेवा सेतु पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले 2.5 वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 78 लाख से अधिक का निराकरण किया जा चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में जनवरी 2024 से अब तक 1273 मोबाइल टावर शुरू किए गए हैं। भारत नेट फेज 3 के लिए 3,928 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन और 4 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के तहत जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों के कायाकल्प में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। हसदेव नदी के तट पर स्थित होने के बावजूद जल संकट से जूझ रहे कोरबा को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान से जोड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 अति संवेदनशील स्थानों की मैपिंग के दौरान कोरबा की पहचान की, जहां जल स्तर काफी नीचे चला गया था और बारिश के मौसम में पानी नालियों से बहकर व्यर्थ ही नदी में चला जाता था। कोरबा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि कैच द रेन अभियान और जल संचय जन भागीदारी मिशन के तहत पूरे जिले में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यूनिसेफ की रायपुर इकाई द्वारा कल राजधानी रायपुर में 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह और स्वस्थ आहार विषय पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्तनपान के महत्व और स्वस्थ आहार के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक VR भगत ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ ने पूरे भारतवर्ष में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं यूनिसेफ की पोषण विशेषज्ञ अपर्णा देशपांडे ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्तनपान के महत्व और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। दुर्ग जिले के भिलाई टाउनशिप में कल तड़के हुए सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा गुंडीचा मंडप के सामने उस समय हुआ जब कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कल सुबह पुणे हटिया सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म में गिरने से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर बालोद जिले के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में इंजीनियरिंग छात्रा की मौके पर मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर कोंडागांव जिले के गिरोला रांधन मार्ग पर कल सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने BA LLB 6वें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार के आरोप में दुर्ग के पतोरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की प्रधान पाठक ममता शांडिल्य को निलंबित कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश कर रकम दोगुनी करने का लालच देकर करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। रायपुर रेल मंडल में भाटापारा और हथबंद स्टेशनों के बीच मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके कारण आज दोपहर 12 बजे तक इस रेल फाटक से सड़क यातायात बंद रहेगा। जांजगीर चांपा जिले में कल एक निजी औद्योगिक संस्थान में हुए हादसे में 3 मजदूर झुलस गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भिलाई रेफर किया गया है। और रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के ENT विभाग ने बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।